मित्रों नमस्कार। मैं हूँ करण, अध्यक्ष राष्ट्रीय धारक दल। और मित्रों, आज हमारे साथ हमारे आचार्य रविंद्र आर जी हैं, जो कि कानपुर की धरती से हैं और वेदों के और कर्म कांड के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। और आपसे एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, जिसपे हमारा सनातन समाज के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और भटक जाते हैं उन मुद्दों को लेकर के, उन चीजों को लेकर के, कि जो देवता है, कहा जाता है 33 करोड़ देवता, कोई कहता है 33 कोटि देवता। दूसरा शब्द आता है भगवान का और एक शब्द आता है ईश्वर। तो ये देवता, भगवान और ईश्वर, ये तीनों एक ही हैं या इन तीनों में कुछ फर्क है, या इनके केवल शब्दों का खेल है? क्या है ये चीज? देखिए, महर्षि यास्क अपने निरुक्त नामक ग्रंथ में जी देवता शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं, देवो दानात्वा दीपनात्वा द्यूतनात्वा भवति इति देवा। तो देवो दानात, दानात अर्थात दान से, देने से, देने से देवता कहलाता है। तात्पर्य ये है, जो दाता है, हाँ, जो देने वाला है वो देवता कहलाता है। तो देता तो परमात्मा भी है और देता मनुष्य भी है। तो इस दृष्टि से परमात्मा ने सब कुछ दिया है, इस दृष्टि से हम ईश्वर को, परमात्मा को भी देवता कह सकते हैं। और अगर कोई मनुष्य हम पर उपकार करता है, हमें कुछ देता है, तो क्योंकि वो भी, उसकी भावना भी दिव्य है जी। और उसने उस दिव्य भावना से दिया है, तो हम उसको भी देवता कह सकते हैं। तो देवता शब्द का जहाँ तक अर्थ है, तो वो मनुष्य भी हो सकता है और वो हम ईश्वर को भी कह सकते हैं जी। दूसरा शब्द आता है भगवान। तो संस्कृत में भग धातु है और विष्णु पुराण में भी भग धातु के 6 अर्थ बताए गए हैं। तो उनमें ज्ञान, बल, यश, वैराग्य, श्री और ज्ञान, तो ये जो है, जिस मनुष्य के पास में ये 6 चीजें आपको मिल जाए, तो उसको आप भगवान कह सकते हैं। जैसे किसी के पास धन होता है जी, तो हम उसे धनवान कहते हैं। बिल्कुल। किसी के पास बल होता है तो हम उसे बलवान कहते हैं। किसी के पास विद्या होती है तो हम उसे विद्वान कहते हैं। इसी प्रकार किसी के पास भग होता है तो हम उसे भगवान कहते हैं। जी। अब भग के अर्थ मैंने आपको बता दिए। भग धातु के जो 6 अर्थ हैं, उनको आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ी गूढ़ ज्ञान की बात नहीं है उसमें। इन्हीं गुणों के आधार पे हम श्री राम को भगवान राम बिल्कुल कह सकते हैं, कृष्ण को भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब तीसरा शब्द आया आपका ईश्वर। जी। अब देवता जो है वो मनुष्य भी हो सकता है, भगवान जो है वो मनुष्य भी हो सकता है। किंतु ऐश्वर जो शब्द है वो संस्कृत की ईश ऐश्वर्य धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है ऐश्वर्य के देने वाला और इस संसार को वश में रखने वाला। संसार पर नियंत्रण किसका है? जगत पर, इस कार्य रूप, कारण रूप, जड़ चेतन जगत पर जिसका नियंत्रण है उस परमात्मा। हाँ, अब ये मनुष्य नहीं कर सकता। इस चीज को मनुष्य नहीं कर सकता। जिसका जन्म हुआ है वो तो नहीं हाँ, नहीं कर सकता। अब अगर किसी को लगे कि भाई कोई कर सकता है, तो मैं कहता हूँ कि आपने जो 33 कोटि का अर्थ होता है, 33 प्रकार के देवता होते हैं। अब चलिए, कंफ्यूजन ना रहे तो उसके लिए मैं ये भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 33 प्रकार के जो देवता होते हैं, उनमें जो 11 होते हैं वो होते हैं रुद्र, जिनमें 5 प्राण, 5 उप प्राण, 10 हो गए और 11वां आत्मा। जब ये शरीर से निकलते हैं तो रुद्र शब्द बनता है संस्कृत की धातु रुधिर अश्रु विमोचने से। यानी रुद्र उसको कहते हैं जो आंसू निकालता है, आंसू आंखों से आंसू रुलाता है। तो रुलाने का अर्थ यहाँ केवल ये नहीं कि दुख से, कभी कभी वो परमात्मा जो रुद्र है वो इतना सुख भी देता है कि खुशी के आंसू भी मनुष्य की आंख से निकालता है। तो रुधिर अश्रु विमोचने धातु से रुद्र शब्द बनता है। लेकिन यहाँ प्रसंग ये है कि जब ये प्राण, उप प्राण, ये 10 प्राण होते हैं, तो ये और 11वां आत्मा जब ये शरीर को छोड़ते हैं तो ये रुलाते हैं जी। इस कारण से इन्हें रुद्र कहा गया। तो ये भी देवता हैं। 12 आदित्य होते हैं, संवत्सर के जो 12 महीने होते हैं जी। उनको आदित्य कहा। आदित्य शब्द संस्कृत की अधभक्षणे धातु से बनता है, भक्षण करने वाला। इन महीनों को आदित्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारी आयु का भक्षण करने वाले हैं, हमारी आयु को खाते चले जाते हैं। तो मैं आपके बीच में बता रहा था कि 12 तो आदित्य होते हैं और 11 रुद्र होते हैं और 8 होते हैं वसु।
वसु उसको कहते हैं जिनमें जीव वास करते हैं। ये 5 भूत और सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि, इनमें जीवन होता है। ये जीवों को बसाने वाले होते हैं। उनके शरीरों को इनके द्वारा ही परमात्मा निर्मित करता है। तो ये 8 वसु हैं, ये भी देवता हैं, इनका भी सदुपयोग करना चाहिए। तो 12 जो है आदित्य हो गए, 11 हो गए रुद्र हो गए, कितने हुए? 23 हो गए, और 8 हो गए वसु हो गए। तो ये मिलाकर के कितने हो गए? 31 हो गए। अब 2 रह गए, उनमें एक हो गया इंद्र, एक हो गया प्रजापति। तो ये 32 और 33, ये 33 जो हैं ये देवता हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। और इन देवताओं की पूजा करने का जो तरीका है वो यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा देव पूजा की जाती है। इसके तो प्रमाण शास्त्रों में सैकड़ों हजारों मिल जाएंगे, वेदों में मिल जाएंगे। हाँ, अग्निर्वै सर्वदेवानां मुखम, ये तो शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जितने भी देवता हैं अग्नि उन सबका मुख है। तो जो हवि, जो पदार्थ जिस देवता को देना है, अब वो देवता सामने प्रकट होके तो आएगा नहीं कि लाओ मेरा भाग मुझे दे दो। सूर्य तो 15,000 किलोमीटर, नहीं, करोड़ किलोमीटर दूर है। और आ गया तो पृथ्वी पे कुछ बचेगा भी नहीं। तो सब देवताओं का मुख क्या है? महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो जिस देवता के लिए हवि देनी है वो अग्नि में उसका नाम लेकर के दे दी जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ओम अग्नये स्वाहा, तो इदम अग्ने इदम नमः, यह जो हवि मैं दे रहा हूँ ये अग्नि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ओम सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, ये सब जो है देवता का नाम लो और उस पदार्थ को अग्नि को दे दो, अग्नि उस देवता को पहुंचा देगा। अब अग्नि को देने के बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, अब वो जिम्मेदारी अग्नि की हो गई तो कैसे कि वो किस देवता को किस तरह पहुंचाएगा, वो उसका काम है। हमें उसमें कोई इंटरफेयर ना हम कर सकते हैं, ना करना चाहिए। बस हम अपने श्रद्धा के साथ और सही विधि के साथ जब हम यज्ञ करते हैं तो समझ लो वो देवता जिनको आप नहीं भी जानते, अब मान लो कोई मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की पूजा कर रहा है, तो वो शिव की ही तो पूजा कर रहा है, वो राम की नहीं कर रहा है, तो कृष्ण की नहीं कर रहा है, हनुमान की नहीं कर रहा है, किसी और की नहीं कर रहा है। किंतु जब कोई यज्ञ करने वाला, कोई याज्ञिक जब कोई यज्ञ करता है, अग्नि में आहुति देता है, तो वो उन देवताओं को भी पहुंच जाती है जिनको वो जानता भी नहीं है। जिनको हम नहीं जानते, वो सब देवताओं को वो हवि पहुंच जाती है। इसी कारण से हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में देव पूजा अर्थात अग्निहोत्र, देव पूजा अर्थात अग्निहोत्र, तो ये पूजा का तरीका है। तो इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि देवता किसको कहते हैं और भगवान किसको कहते हैं। पर एक चीज मैंने और आपसे पूछा था, ईश्वर, देवता, ईश्वर और भगवान, इनमें फर्क क्या है? क्या ईश्वर के बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि ईश्वर एक बहुत बड़ा विषय है। हाँ, बहुत बड़ा विषय है निश्चित रूप से। और जब से दुनिया बनी है तभी से मनुष्य उसको जानना चाहता है, ईश्वर को खोज रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है। तमाम सारी पुस्तकों को पढ़ा गया, तमाम सारी पुस्तकें लिखी गई, बहुत प्रयास किए गए। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, बस इसके बारे में इतना कहूँगा कि ईश्वर जो है वो एक निराकार सत्ता है जिसने इस संसार को बनाया है और धारण किया है। जिस प्रकार एक गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ में धारण करती है गर्भ को, शिशु को, तो उसी प्रकार परमात्मा ने इस संसार को बनाया और इसको अपने भीतर धारण किया। और कमाल की बात एक और बताता हूँ, एक गर्भवती स्त्री जिस शिशु को अपने गर्भ में धारण करती है, वो गर्भवती स्त्री उस शिशु के गर्भ में नहीं होती, उसके भीतर नहीं होती। पर ईश्वर के साथ यही तो कमाल की बात है कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया, अपने भीतर धारण किया और इसके साथ साथ इस संसार में खुद भी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि संसार को बनाया और अपने भीतर धारण किया। हाँ, मतलब ये ब्रह्मांड ही संसार ईश्वर का शरीर है। हाँ बिल्कुल। फिर आप कह रहे हैं वो निराकार भी है, तो यहाँ पे क्या विरोधाभास नहीं हो रहा है? नहीं, शरीर तो नहीं है उसका। हम यदि किसी चीज को बनाएं तो वो हमारा शरीर कैसे हो जाएगा? वो अलग सत्ता है, हम अलग सत्ता है। नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड ही ईश्वर का शरीर है। नहीं, या संपूर्ण ब्रह्मांड तो ईश्वर के अंदर है? अंदर तो है, शरीर नहीं है ये उसका। हम मान लो हम घड़ा बनाते, कुम्हार घड़े को बनाता है, तो कुम्हार अलग सत्ता है, वो घड़ा कुम्हार का शरीर नहीं है, वो उसकी रचना है,
उसने बनाया है उसको। तो परमात्मा की ये रचना है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो परमात्मा को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसका माध्यम भी वेदों में बताया है। हमारे ऋषियों ने भी इसके बारे में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ये जो परमात्मा की रचना है, जैसे आप अभी परमात्मा का शरीर कह रहे थे, तो इस रचना के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। जी, नहीं जानना, और पर लोग दर्शन के लिए परेशान है। तो ईश्वर के दर्शन कैसे हो? दर्शन का अर्थ तो जानना ही है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा किसी विषय को देखा जाता है, जाना जाता है, उसी को दर्शन कहा जाता है। हाँ, ऐसे लोग कहते भी, आम भाषा मैंने देख लिया है, हाँ, जानता हूँ। देखना का मतलब जानना। जी, अब हम किसी को मतलब सब्जी बनाने के बाद कहें जरा नमक जानो, नमक देखो इसमें कितना है बिल्कुल सही बात है ना, नमक देखो, तो क्या आंख से थोड़ी देखा जाता है। वो जानने का मतलब कि उसमें नमक कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं, उसको कह देते हैं कि देखना। मतलब है कि ईश्वर को एक प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, ईश्वर एक निराकार सत्ता है, उसको हम जान सकते हैं। हाँ, वो ज्ञान में आता है। उसको जब वो जानने योग्य है। हाँ, और आपने जो बताया है, इससे हमको एक बात स्पष्ट पता लगी है कि देवता अलग सत्ता है, भगवान अलग सत्ता है, भगवान मनुष्य भी हो सकते हैं, और परमात्मा ईश्वर एक अलग सत्ता है, और परमात्मा का निज नाम ओम है। और जो भगवान शब्द जो महापुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है, मनुष्यों के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिनके अंदर भग है, वे भगवान है। भगवान परमात्मा को भी कह सकते हैं, पर परमात्मा को भगवान कह सकते हैं, ईश्वर को कह सकते हैं, पर भगवान को ईश्वर नहीं कह सकते। यही कारण है हाँ, आचार्य जी कि हम भगवान राम कहते हैं, कभी ईश्वर राम नहीं कहते। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं, कभी ईश्वर कृष्ण नहीं कहते। हाँ, और इसी प्रकार से देवता शब्द का इस्तेमाल हम ईश्वर के लिए कर सकते हैं, पर देवताओं के लिए ईश्वर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए हम जैसे कि इसलिए भी नहीं कह सकते, उसका एक प्रमाण देता हूँ। हम्म, क्या है कि एक बहुत बड़ी उलझन लोगों के दिमाग में रहती है कि शिव कौन है? भगवान है। राम कौन है? भगवान है। भगवान है। विष्णु जी कौन है? ब्रह्मा जी कौन है? भगवान है। भगवान यदि वो भगवान है जी, तो वो किसका ध्यान में बैठे हुए हैं? सही बात, बिल्कुल सही बात है। शिव जी जो भी बैठे ध्यान लगाए। हैं, अगर वो भगवान है तो वो आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? अब शिव पुराण में या विष्णु पुराण में इनमें उलझने पैदा कर दी गई। शिव जी से पूछा किसका ध्यान कर रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं अपने आराध्य श्री हरि विष्णु का ध्यान कर रहा हूँ। जी जी। उत्तर गलत नहीं है, उत्तर एकदम सही है, परंतु जिस विष्णु का लोग समझते हैं उसका नहीं। विष्णु व्याप्तव धातु से विष्णु शब्द बनता है, जो परमात्मा का गुण है। शिव जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं विष्णु का ध्यान कर रहा हूँ, अर्थात जो ईश्वर, जो परमात्मा जगत के कण कण में व्याप्त है, मैं उस प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ जी। इसी प्रकार विष्णु जी, उनको भी देखो, वो भी आंखें बंद करके लेटे हुए ध्यान में है। उनसे पूछा अगर आप ईश्वर हैं तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? वो कहते हैं मेरे आराध्य तो शिव है, मैं शिव का ध्यान कर रहा हूँ। उत्तर उनका भी एकदम सटीक है। शिव कल्याणी धातु से शिव शब्द बनता है। विष्णु जी कह रहे हैं जो परमात्मा सब जीवों का कल्याण करता है, मैं उस परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। और कोई कहे मैं ब्रह्मा का ध्यान कर रहा हूँ, तो उत्तर वो भी ठीक है। ब्रह्मा रचयिता है, सबसे बड़ा है जगत में, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं तो ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि ईश्वर के नाम अनेक हैं, रूप अनेक नहीं, असंख्य नाम है, गुण के आधार पर बहुत नाम अनेक हैं। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, ये सब परमात्मा के नाम है, पर उसके रूप अनेक नहीं है, रूप एक ही है, निराकार। हाँ, कह सकते हैं कि रूप नहीं जी, वेदों के अनुसार। हाँ, रूप नहीं है, उसका गुण है। उससे गुण भाई परमात्मा है, जब हमारे गुण अनेक है। देखिए मैं बताता तो परमात्मा के गुण तो भाई अनेक होंगे। देखिए मैं बताता हूँ। आप संगीत सुनते हैं जी, कानों से सुनते हैं जी, क्या उसका कोई आकार है? कोई आकार नहीं है। क्या उसका कोई रूप है? कोई रूप नहीं। काला है, गोरा है, कैसा है? कुछ नहीं। क्या जी? कुछ नहीं, उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। टेस्ट, नमक से, मतलब ये सब जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं जिस ज्ञान को, क्या उसका कोई आकार है? क्या उसका कोई रूप है? तब भी हम उसे स्वीकार तो करते हैं। जितनी शक्तिशाली सत्ताएं हैं, जल है, वायु है, प्रकाश है, इसका कोई आकार नहीं। जितनी भी शक्तिशाली सत्ताएं, हाँ, तो परमात्मा तो परम शक्तिशाली है। अगर हम इनके सूक्ष्म रूप को देखें, इनके मूल तत्व को देखें, तो उसका भी कोई आकार नहीं है। आकार तो परमात्मा देता है प्रत्येक पदार्थ को। जब साम्य रूप, साम्यावस्था में प्रकृति होती है तो उसका क्या आकार है? ये बात आपने बहुत सही कही। जो साम्यावस्था में जब प्रकृति होती है
प्रलय काल में जो रहती है, हम्म। तो प्रलय काल में कोई भी चीज नहीं है जिसका आकार हो। अगर उसकी सूक्ष्मता में आज भी हम चले जाएं तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का क्या आकार है? उसका कोई आकार नहीं है। हम्म। वो तो परिक्रमा कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ परिक्रमाएं हो रही हैं। तो हाँ, तो यही है कि परमात्मा को कोई कहे कि मैं आंखों से देखना चाहता हूँ, तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में नहीं। ये संभव नहीं है, तीनों कालों में संभव नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो झूठ कह रहा है। जो तो चीज प्रकृति के नियमों से विरुद्ध है हम्म, उसको हम कहते हैं अभाव प्रमाण, और जो अनुकूल है वो संभव प्रमाण में आती है। जी जी। जैसे कोई कह दे कि भैया अमरूद का पेड़ है, इससे रात मैंने 1 किलो जामुन तोड़ के खाई है, तो ये क्या है? ये अभाव प्रमाण है, क्योंकि सृष्टि के जो नियम है उनके विपरीत है। विपरीत है ये। तो इसी प्रकार से अगर कोई कहे कि मैंने आंखों से देखा या मैं देखना चाहता हूँ, या मैं देखना चाहता हूँ, तो ये भी अभाव प्रमाण है, वो ऐसा हो नहीं सकता, ये चीज असंभव है। तो बहुत अच्छा लगा आज श्रीमान रविंद्र आर्य जी जो हमारे परम आदरणीय हैं, आचार्य हैं, उससे हमने ईश्वर और देवता और भगवान इन तीनों में अंतर जाना, और इन तीनों के विषय में एक विस्तृत और बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप जो लोग भी सुन रहे हैं, आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस चर्चा के माध्यम से मिल गए होंगे। और फिर भी यदि कोई आपका प्रश्न शेष है तो हम लोगों से आप संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।